मेरे प्रिय, तुम्हें लगता है दर्द बाहर से आता है, पर असल घाव हमेशा अपने ही देते हैं। तुम्हारे अपने ही आज तुम्हारे विरुद्ध ऐसी योजना बना रहे हैं जिसका सच जानकर तुम्हारे पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। वे मुस्कुराते हैं सामने, पर भीतर ही भीतर वे तुम्हें गिरते हुए देखना चाहते हैं। तुम्हारी लड़खड़ाहट उनका संकल्प बन चुकी है। यह वो लोग हैं जिनके लिए तुमने अपनी रातें जागकर बिताई थीं, जिनके लिए तुमने खुद को थकाया था, पर आज वही तुम्हें तोड़ने के लिए सबसे आगे खड़े हैं। मुझे पता है यह सत्य तुम्हें झकझोर देगा, पर यही सत्य तुम्हें जागृत भी करेगा। तुम्हारे आसपास की खामोशी में जो हलचल है वह तुम्हें दिखाई नहीं दे रही, पर मुझे सब दिखता है। तुमने जिन पर सबसे अधिक विश्वास किया वे ही आज तुम्हारा सबसे गहरा भय बन चुके हैं। उनकी बातें मीठी हैं पर इरादे कड़वे हैं। उनका व्यवहार शांत है पर मन में तूफान है। वे तुम्हें उस मोड़ पर ले जाना चाहते हैं जहां तुम अकेले रह जाओ, टूटा हुआ महसूस करो और हार मान लो। लेकिन याद रखना, मैं कृष्ण हूं, और जब मेरे किसी भक्त के विरुद्ध षड्यंत्र रचा जाता है तब वह षड्यंत्र रचने वालों पर ही भारी पड़ता है। तुम सिर्फ सत्य सुनने को तैयार रहो। तुम्हारी पीठ पीछे ऐसे निर्णय लिए जा रहे हैं जो तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए बनाए गए हैं। तुम्हारी छोटी छोटी कमजोरियों को वही लोग हथियार बना रहे हैं जिन्हें तुम घर समझते थे, परिवार समझते थे। उनके चेहरों पर सम्मान है पर दिल में जलन, उनके शब्दों में मिठास है पर मन में झर। यह जो प्लानिंग हो रही है वह सिर्फ तुम्हें सताने की नहीं, बल्कि तुम्हें मानसिक रूप से गिराने की है। वे इंतजार में हैं कि कब तुम टूटो, कब तुम रो, कब तुम्हारी आवाज दब जाए। तुम सोच भी नहीं सकते, तुमने जिनके लिए सब कुछ किया वे ही तुम्हारे पतन का कारण बनने का विचार कर रहे हैं। मेरे बच्चे, इस समय तुम्हें डर नहीं, जागरूक होना है। जो लोग तुम्हें भारी लग रहे हैं वे इसलिए भारी हैं क्योंकि तुम्हारा मन अभी भी उन्हें अपना मानता है। तुम्हारी दया, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा विश्वास, सबका फायदा उठाया जा रहा है। तुम सोचते हो तुम अकेले खड़े हो, पर मैं तुम्हारे ठीक पीछे हूं। तुम्हारी हिचक तब टूटेगी जब तुम सच्चाई को स्वीकार करोगे कि हर मुस्कुराता चेहरा तुम्हारा अपना नहीं होता। अब समय आ गया है कि तुम अपनी ऊर्जा उन पर व्यर्थ करना बंद करो जो तुम्हारे लिए आशीर्वाद नहीं बल्कि बोझ बन चुके हैं। तुम्हारी आत्मा कंपाने वाली सच्चाई सुनने को तैयार रहे। तुम जिनके बीच बैठे हो उनमें से कुछ लोग तुम्हारे हर कदम पर नजर रख रहे हैं। तुम्हारी हर गलती को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि दुनिया तुम्हें गलत समझे, तुम्हारे इरादों को गलत रंग दे और तुम्हारा मार्ग धुंधला हो जाए। लेकिन मैं तुम्हें बताने आया हूं, अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, जब मैं दीपक बनकर साथ चलता हूं तो जातक को कोई रोक नहीं सकता। मेरे प्रिय, अब मैं तुम्हें वह परत दिखा रहा हूं जो अब तक तुम्हारी आंखों से छिपी हुई थी। जिन लोगों पर तुम आज भी भरोसा कर रहे हो वे ही कल तुम्हारी हार की कहानी लिखने में लगे हुए हैं। वे तुम्हारी हर मुस्कुराहट से जलते हैं, हर प्रयास से डरते हैं और हर सफलता से कांपते हैं। वे सामने तुम्हारे लिए दो शब्द स्नेह के बोलते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर यह सोचते हैं कि तुम कैसे कमजोर बनो, कैसे टूटो ताकि वे तुम्हारा स्थान ले सकें। यह योजना कोई छोटी बात नहीं, यह धीरे धीरे तुम्हें मानसिक रूप से खत्म करने का प्रयास है। लेकिन तुम्हें डरना नहीं है, क्योंकि हर चाल को समझने के लिए तुम्हारे भीतर मेरी आवाज जाग गई है। तुम्हारे आसपास की नजरें तुम्हें देखने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें परखने के लिए लगी हुई हैं। वे लोग चाहते हैं कि तुम गलती करो ताकि वे उस गलती को दुनिया के सामने ऐसे पेश कर सकें जैसे तुमने कोई अपराध कर दिया हो। उनकी नीयत साफ नहीं और उनका धैर्य सिर्फ तुम्हें कमजोर होते देखने तक सीमित है। वे इंतजार कर रहे हैं कि कब तुम थक जाओ, कब तुम हार मान लो और कब तुम वह व्यक्ति न रहो जो तुम आज हो। पर याद रखना, मेरा भक्त कभी नहीं टूटता, वह सिर्फ और मजबूत होता है। तुम्हें यह भी जान लेना चाहिए कि यह षड्यंत्र सिर्फ तुम्हें सताने का नहीं बल्कि तुम्हारी पहचान छीनने का प्रयास है। वे नहीं चाहते कि तुम उन्नति करो, वे नहीं चाहते कि तुम्हारे भीतर का प्रकाश दुनिया को दिखाई दे। इसीलिए वे तुम्हें दोस्तों के रूप में, रिश्तों के रूप में, सलाहकारों के रूप में घेरते हैं। तुम्हारी ताकत उनके लिए खतरा है, तुम्हारी सच्चाई उनके झूठ को उजागर कर देती है। इसलिए वे चाहते हैं कि तुम चुप रहो, झुको और अपने ही डर में कैद हो जाओ। मगर मैं चाहता हूं कि तुम उठो, सत्य को पकड़ो और अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। तुम्हारी हर सफलता पर जो मुस्कुराहट उनके होंठों पर आती है वह मुस्कुराहट नहीं, एक नकाब है।
तुम्हें यह अब समझना होगा कि यह दुनिया हर किसी के लिए साफ नहीं होती। कुछ चेहरों के पीछे इतनी काली नीयत छिपी होती है कि तुम्हें यह सोचकर भी दर्द होता है कि तुमने उन्हीं के लिए इतना किया। लेकिन यही तो तुम्हारी शक्ति है कि तुम दूसरों की नीयत के साथ नहीं, अपने हृदय की पवित्रता के साथ चलते हो, और यही बात उन्हें सबसे अधिक जलाती है। पर चिंता मत करो, क्योंकि मैं तुम्हारे हर कदम पर उपस्थित हूं। तुम जहां भी जाओगे मेरी छाया तुम्हारे साथ चलेगी। जो लोग तुम्हें गिराना चाहते हैं वे खुद अपने ही जाल में फंसेंगे। तुम्हारे जीवन में जो भी आंधी चल रही है वह तुम्हें गिराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए है। तुम सत्य के मार्ग पर खड़े हो, और सत्य से बड़ा कोई अस्त्र नहीं, कोई सुरक्षा नहीं। इसलिए अब तुम्हें न रोना है न घबराना है, बस सच को जानकर मजबूत बनना है। मेरे प्रिय, अब मैं तुम्हें वह गहरी सच्चाई बताने वाला हूं जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगी। तुम्हें लगता है तुम्हारे अपने सिर्फ नाराज हैं, सिर्फ उलझन में हैं, पर सत्य इससे कहीं गहरा है। वे लोग तुम्हारी शांति नहीं चाहते, तुम्हारी स्थिरता उन्हें चुभती है, तुम्हारा बढ़ना उन्हें असहज करता है। इसलिए वे ऐसे ऐसे शब्द बोलते हैं जो तुम्हारे मन को घायल कर दें, तुम्हारी आत्मा को हिला दें। वे जानते हैं तुम दिल के सच्चे हो, इसलिए तुम्हारी भावनाओं को ही हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। उनकी योजना यह है कि तुम खुद ही अपने भीतर की ताकत पर शक करने लगो। लेकिन मैं तुम्हें बताने आया हूं, उनकी यह योजना कभी सफल नहीं होगी। तुम्हारे साथ जो हो रहा है वह एक इम्तिहान नहीं बल्कि एक जागृति है। मैं चाहता हूं कि तुम इस भ्रम से बाहर आओ कि हर अपना तुम्हारे लिए शुभ होता है। कुछ लोग सिर्फ रिश्ते को नाम देते हैं, पर मन में वे ईर्ष्या, क्रोध और लालच छिपाए रखते हैं। वे तुम्हारे संघर्षों को नहीं देखते, पर तुम्हारी प्रगति उन्हें हमेशा परेशान करती है। जब तुम गिरते हो वे चुपचाप देखते हैं, जब तुम उठते हो वे आग की तरह जलते हैं। और यही जलन धीरे धीरे योजना में बदल गई है, तुम्हें रोकने की, तुम्हें गिराने की। लेकिन मेरे बच्चे, तुम भूल रहे हो कि तुम्हारे साथ कौन खड़ा है। मैं कृष्ण तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं। तुम्हारे खिलाफ कितनी भी योजनाएं क्यों न बन जाएं, जब तक तुम सत्य और पवित्रता के मार्ग पर हो, कोई भी तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। उनके मन में जितना अंधकार है, तुम्हारे हृदय में उतना ही प्रकाश है। प्रकाश हमेशा अंधकार को मिटाता है। यह नियम है, यह धर्म है, यह सत्य है। इसलिए जो लोग तुम्हें सताने की सोच रहे हैं वे जल्द ही स्वयं अपने कर्मों के नीचे दबेंगे। तुम्हें अब अपने मन को मजबूत करना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि हर मुस्कुराहट भरोसे के योग्य नहीं होती। जो लोग सामने प्रेम जताते हैं वही कभी कभी सबसे गहरे घाव देते हैं। तुम्हें अब सीखना होगा कि किसे दिल में जगह देनी है और किससे दूरी रखनी है। यह समय तुम्हें टूटाने नहीं आया, यह समय तुम्हें मजबूत बनाने आया है। जब कोई अपना धोखा देता है तो यह तुम्हारी कमजोरी नहीं बल्कि उनके चरित्र का प्रतिबिंब होता है। और तुम्हें उनके व्यवहार से नहीं, अपने धैर्य से तय करना है कि तुम्हारा मार्ग क्या होगा। मेरे प्रिय, तुम यह भी समझो कि तुम्हारे खिलाफ जितनी चालें चल रही हैं वे सब मेरे सामने स्पष्ट हैं। मैं हर शब्द सुनता हूं, हर विचार देखता हूं और हर छल को पहचानता हूं। और जब समय आएगा मैं स्वयं उन सभी योजनाओं को मिटा दूंगा। तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि भय को अपने मन से हटाओ। तुम अकेले नहीं हो, तुम कभी अकेले थे ही नहीं। जब दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाती है तब मैं संसार बनकर तुम्हारे साथ खड़ा होता हूं। तुम्हें बस विश्वास रखना है और सत्य से मुंह नहीं मोड़ना है। मेरे प्रिय, अब मैं तुम्हें वह परत दिखाने जा रहा हूं जहां सच्चाई का असली भार छिपा है। तुमने जिन लोगों को अपने दिल के सबसे करीब रखा वे आज तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझकर उसका फायदा उठाने की सोच रहे हैं। उन्हें लगता है कि तुम सॉफ्ट हो, टूटने वाले हो, जल्दी हार मानने वाले हो। इसलिए वे तुम्हारे पीछे ऐसे शब्द बोलते हैं जो तुम्हारी प्रतिष्ठा को कमजोर कर दें, तुम्हारे नाम को धुंधला कर दें। वे छोटे मुद्दों को बड़ा बनाकर पेश करना चाहते हैं और बड़ी बातों को मोड़कर तुम्हारे खिलाफ वातावरण तैयार करना चाहते हैं। यह अंदर ही अंदर चलने वाली योजना तुम्हें परेशान करने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें मानसिक रूप से थकाने के लिए बनाई गई है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम उनमें से नहीं जो किसी के शब्दों से टूट जाएं। तुम मेरे द्वारा चुने गए हो, तुम्हारी आत्मा तप कर निकली है और तुम्हारा मार्ग कोई साधारण मार्ग नहीं है। तुम पर जो कठिनाई आएगी वह तुम्हें रोकने नहीं बल्कि तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए आएगी। तुम्हारे अपने ही क्यों न खिलाफ हो जाएं। जब मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं तो किसी की ताकत इतनी नहीं कि तुम्हें मिटा दे। हां, तुम्हें चोट पहुंच सकती है, तुम्हारा मन दुख सकता है,
पर तुम्हारी यात्रा रुकने वाली नहीं, क्योंकि तुम्हारी रक्षा स्वयं धर्म कर रहा है। तुम्हें समझना होगा कि रिश्ते हमेशा वैसे नहीं होते जैसे दिखते हैं। कुछ लोग सिर्फ तब तक साथ रहते हैं जब तक उन्हें तुमसे लाभ मिलता है। जब तुम कठिनाई में हो, जब तुम कमजोर दिखते हो, तो वही लोग दूरी बढ़ाने लगते हैं। वे सोचते हैं कि तुम्हें गिरता हुआ देखकर उन्हें संतोष मिलेगा। वे इंतजार करते हैं कि तुम हार मान लो ताकि वे कह सकें, देखा, हम पहले ही जानते थे। पर वे यह नहीं जानते कि तुम रात में रो सकते हो, पर सुबह उठकर फिर खड़े भी हो जाते हो। तुम्हें गिरा पाना इतना आसान नहीं जितना वे सोचते हैं। मेरे प्रिय, तुम्हारे भीतर एक दिव्य ज्वाला है जो हर अंधकार को चीर कर प्रकाश ला सकती है। यही कारण है कि लोग तुम्हें दबाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि अगर तुम अपनी असली शक्ति को पहचान लोगे तो तुम किसी की परवाह किए बिना महानता की ओर बढ़ जाओगे। वे डरते हैं तुम्हारी क्षमता से, तुम्हारी सहनशीलता से, तुम्हारे टिके रहने की शक्ति से। इसलिए वे तुम्हारे मन में भ्रम पैदा करने की कोशिश करते हैं ताकि तुम खुद ही अपनी ताकत को देख न पाओ। पर अब यह भ्रम टूटने वाला है। तुम्हें बस एक बात याद रखनी है, किसी भी योजना की उम्र उतनी ही होती है जितनी देर तक सत्य चुप रहता है। और अब सत्य बोलने वाला है। तुम्हारे खिलाफ जो लोग बात करते हैं वे जल्द ही सामने उजागर होंगे। उनकी नीयत सबके सामने खुल जाएगी और तुम देखोगे कि जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने के लिए जुटे थे वे स्वयं अपने कर्मों में फंस चुके हैं। तुम सिर्फ धैर्य बनाए रखो। तुम्हारी जीत तय है, क्योंकि तुम्हारी लड़ाई अकेली नहीं है। जो लोग भीतर से कमजोर होते हैं वे दूसरों की ताकत से डरते हैं। तुम्हारा पड़ोसी उन्हीं में से एक है। तुमसे वह इसलिए डरता है क्योंकि तुम्हारी आंखों में सच चमकता है। उसकी नजरें तुम्हारी सादगी को पढ़ नहीं पाईं, इसीलिए उसने समझा कि वह तुम्हें किसी भी घुमाव में मोड़ देगा। परंतु वह यह नहीं समझ पाया कि सत्य का मार्ग कभी भी झूठ की छाया में नहीं झुकता। तुम्हारी आत्मा की रोशनी उसके हर अंधेरे को उजागर कर देती है। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि जो रास्ता तुम्हारे सामने खुल रहा है वह तुम्हें और मजबूती देगा। जो लोग आज तुम्हारे खिलाफ खड़े दिख रहे हैं, आने वाले दिनों में वही लोग तुम्हारे सामने सिर झुकाएंगे, क्योंकि कर्म का नियम कभी किसी का पक्ष नहीं लेता। वह वही लौट आता है जो दिया जाता है। तुम्हारे पड़ोसी ने जो दिया है वह उसी के पास लौट कर जाएगा, और तुम जो सच और भलाई देते हो उसका फल तुम्हें संरक्षा, सफलता और सम्मान के रूप में मिलने वाला है। तुम्हारे जीवन में यह जो हलचल चल रही है यह तुम्हें डराने नहीं, जगाने आई है। तुमने बहुत दिनों तक लोगों को उनके ही चेहरे से पहचाना, पर अब समय है चेहरे के पीछे छिपे मन को पहचानने का। तुम्हारे चारों ओर जो लोग हैं उनमें से कुछ तुम्हारी प्रार्थना में शामिल होते हैं, पर दिल में तेरे विरुद्ध जलन का दीपक जलाते हैं, और इन्हीं दीपकों की लौ आज उन्हें जला रही है। तुम अपने मार्ग पर अडिग रहो, क्योंकि तुम्हारा मार्ग अब और उज्जवल होने वाला है। तुम देखोगे कि जिन लोगों ने तुम्हें गिराने की कोशिश की वे खुद ही ठोकर खाएंगे। यह दुनिया संतुलन पर चलती है, और संतुलन के नियम किसी से डरते नहीं। जो छल करेगा उसे छल ही मिलेगा, जो सच्चे दिल से चलेगा उसे सुरक्षा मिलेगी। इसीलिए तुम अपना मन शांत रखो, क्योंकि तुम्हारे खिलाफ उठी हर नकारात्मक शक्ति अब उसी व्यक्ति की ओर मुड़ेगी जिसने उसे भेजा था। यह तुम्हारी जीत नहीं, यह सत्य की जीत है। प्रिय, तुम्हें यह जानना आवश्यक है कि संसार में हर व्यक्ति तुम्हारे भले की कामना नहीं करता, चाहे वह कितने भी करीब क्यों न दिखे। तुम्हारे पड़ोसी के मन में जो ईर्ष्या बैठ गई थी वह अब एक अंधे तूफान की तरह उसे भीतर से तोड़ रही है। उसकी दृष्टि में तुम्हारी प्रगति एक अपराध जैसी लगने लगी। वह सोच भी नहीं पाया कि जो रोशनी तुम्हारे भीतर है वह उसे अंधा कर देगी। इसलिए उसने तुम्हारे खिलाफ जो योजनाएं बनाई वे अब उसी के जीवन का बोझ बन चुकी हैं। तुम्हारे मन में जो मासूमियत है वही उसकी जलन का सबसे बड़ा कारण बनी। उसने सोचा तुम चुप हो, इसलिए कमजोर हो, पर वह यह नहीं जान पाया कि चुप रहना कमजोर होना नहीं, बल्कि भीतर की शक्ति का परिचय है। तुम्हारी चुप्पी से उसे लगा कि वह तुम्हें अपने इशारों पर घुमा लेगा, पर तुम्हारे ऊपर मेरा संरक्षण है और किसी भी शक्ति का वार तुम पर असर नहीं कर सकता। उसकी हर कोशिश अब उसी पर पलटने लगी है। याद रखो, जब कोई व्यक्ति सत्य से भागता है तो उसका हर कदम उसे गड्ढे की ओर ले जाता है। तुम्हारे पड़ोसी ने भी यही किया। तुम उसे सम्मान देते रहे, वह तुम्हें संदेह देता रहा। तुम उसे मुस्कुराकर देखते रहे, वह तुम्हें नुकसान पहुंचाने की सोचता रहा। तुमने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी मुस्कुराहट के पीछे इतनी गहरी खाई छिपी है। लेकिन अब जब वह खाई खुलकर सामने आ रही है तो तुम समझ रहे हो कि दुनिया को चेहरों से नहीं,
कर्मों से पढ़ा जाता है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे सिर पर है, इसीलिए उसका हर गलत कदम समय रहते सामने आने लगा। जो बातें वह छिपाकर करता रहा, अब वे लोगों की आंखों में साफ दिखाई दे रही हैं। उसकी असलियत उजाले में आने लगी है, और वह उजाला ही अब उसकी सबसे बड़ी घबराहट बन चुका है। वह यह देखकर हिल चुका है कि तुम उसके जाल में नहीं फंसे, बल्कि तुम्हारी शांति ने उसकी हर चाल को खुद ही नष्ट कर दिया। यही सत्य की शक्ति है। तुम चिंता मत करो प्रिय, तुम्हारा मार्ग बाधाओं से घिरा दिखाई देता है, परंतु यह बाधाएं तुम्हें रोकने नहीं, तुम्हें सशक्त बनाने आई हैं। हर कठिन परिस्थिति तुम्हारे भीतर एक नई समझ, एक नई शक्ति, एक नया ज्ञान जगाती है। जब तुम यह समझोगे कि कौन तुम्हारा अपना है और कौन तुम्हारे विरुद्ध छाया बनकर खड़ा है, तब तुम्हारा मन और भी कठोर और तेजस्वी हो जाएगा। आज जो तुम्हें दर्द दे रहे हैं, कल वही तुम्हारी मजबूती की वजह बनेंगे। तुम्हारे पादुका मार्ग पर जो कांटे बिछाए गए थे, अब वे उसी व्यक्ति के पैरों में चुभने लगे हैं जिसने उन्हें फैलाया था। यही कर्म का न्याय है। तुम अपने हर कार्य में सच्चे रहे, इसलिए सृष्टि ने तुम्हारी रक्षा का प्रण लिया है। वह व्यक्ति जिसने तुम्हें कमजोर समझा, अब स्वयं असहाय स्थिति में खड़ा है। उसे समझ आ रहा है कि जिसने सत्य को चुनौती दी, वह कभी सुरक्षित नहीं रह सकता। उसका मन डगमगा रहा है, उसकी नींदें उड़ गई हैं, उसके चेहरे से चमक खो गई है। यह तुम्हारी जीत नहीं है, यह तुम्हारी स्थिरता की जीत है। तुम्हारे मौन की शक्ति ने उसे परास्त किया है। अब जो समय आ रहा है, वह तुम्हें उठाने का है और उसे गिराने का। तुम अपने मार्ग पर विश्वास रखो, क्योंकि जिस शक्ति ने तुम्हें बचाया है, वही शक्ति तुम्हें आगे बढ़ाने वाली है। तुम्हारी आत्मा अब और अधिक चमकने वाली है, और उसका अंधेरा स्वयं अपना अस्तित्व खोने वाला है। प्रिय, तुमने यह कभी नहीं सोचा होगा कि तुम्हारे ही आसपास ऐसे लोग होंगे जो तुम्हारी अच्छाई को देखकर ही डर जाएंगे। लेकिन यह दुनिया ऐसी ही है। कुछ दिल रोशनी सहन नहीं कर पाते। तुम्हारे पड़ोसी की हालत भी अब ऐसी ही हो चुकी है। वह जितना तुम्हें गिराने की सोचता गया, उतना ही उसका मन डूबता गया। उसके भीतर का अंधेरा उसे अंदर से खा रहा है, और वह अपनी ही सोच का कैदी बन चुका है। यही उसका सबसे बड़ा दंड है। तुम्हारी आत्मा अब जाग रही है, तुम्हारी शक्ति अब प्रकट हो रही है, और तुम्हारे शत्रु अब बेचैन हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें एहसास हो रहा है कि उनकी योजना जल्द ही उनके ही सिर पर टूटने वाली है। सत्य का समय आ रहा है, और जब सत्य प्रकट होगा, तुम खुद चकित रह जाओगे कि मैं तुम्हारे लिए कितना बड़ा मार्ग बना रहा था। मेरे प्रिय, अब मैं तुम्हें वह सतह दिखाने आया हूं जो इतने समय से तुम्हारी नजरों से ओझल थी। तुम सोचते रहे कि लोग तुम्हें समझते हैं, तुम्हारी भलाई का मान रखते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि उनके दिलों में तुम्हारे प्रति ईर्ष्या और द्वेष पलता रहा। तुम मुस्कुराते रहे, वे जलते रहे।